आइए। देखो, एक ये सीट है आपकी, ठीक है, और दूसरी ये वाली। अच्छा, वो वाली। हाँ, ये ठीक है। भाई साहब, आप प्लीज़ वो पीछे वाली सीट में बैठ जाएंगे। दरअसल बात क्या है कि हम पति पत्नी हैं और टिकट थोड़ा लेट लिया, इस वजह से हमें अलग अलग सीटें मिली हैं। तो आप प्लीज़। मैं ज़्यादा पीछे नहीं बैठ सकता क्योंकि ना पीछे कंफर्टेबल नहीं रहता। देखिए, वाइफ साथ में इसलिए कह रहा हूँ। रहने दीजिए। अब माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा मैं लखनऊ उतरूंगी। शिखा, तुम यहाँ माँ जी के पास आके बैठ जाओ। शिखा, तुम यहाँ पे आराम से बैठो, मैं वहीं बैठा हूँ, ठीक है? और अगर भूख लगे तो मुझे आवाज दे देना। खाने का सामान मेरे पास ही रखा हुआ है। ठीक है। हाँ माँ। बस में बैठ गए बेटा? हाँ माँ, बस अभी अभी बैठे हैं। माँ, बस आधा घंटा लेट है तो हम लोग सुबह 6 बजे तक लखनऊ पहुँचेंगे। ठीक है, कल हम सुबह पहुंच जाएंगे बस स्टॉप पर तुम लोगों को लेने के लिए। हाँ माँ। माँ, दी सो गई है क्या? नहीं नहीं, साथ में ही है। बात कराऊं? हाँ। ये ले, बात कर। कल सुबह आई तो रही है, कल बात कर लूंगी। शिखा बेटा। ठीक है माँ, वैसे भी मैं कल आ रही हूँ ना, तो मैं कल आराम से बात करती हूँ। ठीक है ठीक है। सुनिए, मेरा मोबाइल। आप भी लखनऊ जा रही हो ना? हाँ? शिखा, ये लो इलायची। अगर उल्टी जैसा कुछ लगे तो ये खा लेना। सुनिए, अब देखिए ना कि आगे कोई सीट हो जहाँ पर हम दोनों साथ बैठ सकें। मैंने अभी उस कंडक्टर से बात की, वो कह रहा है कि आप ही किसी पैसेंजर से जाके बात कर लीजिए। देखो, तुम घबराओ मत, मैं यहीं आगे तो बैठा हूँ, थोड़ी दूर पे हूँ, कोई और बात तो नहीं। अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं अपने साथ होने वाली छेड़छाड़ और बदतमीजी को चुपचाप सह लेती हैं। अपनों के आसपास होने के बावजूद वो उनसे खुलकर कुछ नहीं कहती। सोचती है बेकार में तमाशा खड़ा हो जाएगा और बाद में लोग उन्हीं के चरित्र पर उंगली उठाएंगे। जबकि हमारे देश के कानून ने इस तरह के अपराधों को गैर जमानती करार दिया है। फिर भी सिर्फ इसी डर के कारण हमारे देश में न जाने कितनी महिलाएं इन घटनाओं की रिपोर्ट नहीं करती है। और फिर यही डर कई बार उन्हें एक बड़ी मुसीबत में भी फंसा देता है। और यहाँ जो हो रहा था वो दिखने में सिर्फ एक छेड़छाड़ की घटना नहीं लग रही थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश की शुरुआत थी। और यही बात अपने पति से छिपाना शिखा के लिए बहुत भारी पड़ सकता था। भाई साहब, ये पानी की बोतल्स हैं। मेरी कंपनी प्रमोशन कर रही है। अगर तुम सभी यात्रियों में फ्री में बांट दो तो सबके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए कंपनियां लाखों रुपए चार्ज करती हैं। बड़े मनी माइंडेड हैं। होना चाहिए ना। लो। सुनो भाइयों, देखो फ्लाइट का मजा बस में, बॉटल पानी की फ्री,
बस एक दिक्कत है, हमारी बस उड़ती नहीं है। समझे? तो ये लो, ठंडा पानी पियो। लो भाई पकड़ो। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए मैम। नहीं मेरे पास है, थैंक यू। ओके, ये लीजिए साहब। सबको हो गया? भाई ढाबा आ गया है, चाय पानी नाश्ता वगैरह करना है या बाथरूम जाना है, फटाफट निपट लो। 15 मिनट बस रुकेगी यहाँ पर, ठीक है? चल भाई उस्ताद, खोलो दरवाजा। आजा छोटू। हाँ शिखा, उठो, चलो उठो। शिखा, उठो, चलो। माँ जी उठिए। माँ जी, शिखा मेरी पत्नी यहाँ सो रही थी, कहाँ गई? अरे मुझे पता नहीं बेटा, मुझे तो इतनी गहरी नींद लगी। देखो ना यही आगे पीछे, इस सीट में तो नहीं है।
शिखा, शिखा, भाई साहब मेरी पत्नी यहाँ शिखा बैठी थी, आपने देखा क्या? शिखा, शिखा, अरे बस रोको, अरे रोकियो, पास रोको भाई। अरे मेरी पत्नी यहाँ बैठी थी, शिखा पता नहीं कहाँ चली गई। गुड मॉर्निंग। आपके लिए गर्मा गर्म टी हाजिर है मैडम। मैं यहाँ कैसे आई? खुदा ही और क्या, ऐसे क्या देख रही हो? अरे यहाँ खुद आई और साथ चलकर, और अब ऐसे सवाल पूछ रही हो। लगता है मैडम की नींद पूरी तरह खुली नहीं। हाँ? अरे भाई साहब गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको। अरे बेटा, वो जो आदमी पीछे बैठा था वो भी गायब है। आदमी? हाँ हाँ भाई साहब, माँ जी सही कह रही हैं। उन्हीं दोनों को छोड़ के बाकी पैसेंजर तो यहीं हैं, वही दोनों गायब हैं। हाँ, कौन आदमी, कैसा दिखता था वो? उतना ध्यान नहीं गया मेरा। पक्का आपकी बीवी जो है रात को उस आदमी के साथ ढाबे पे उतर गई, समझे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूँ मैं? अरे अपनी पत्नी का सामान देखो, है वहाँ पे, है? तो वही उतरी है ना पक्का? उतर गई होगी, सामान के साथ कैसे उतरेगी वो? हेलो हेलो निशांत जी, मैं शिखा बोल रही हूँ। अरे शिखा तुम कहाँ हो? बस से ऐसे अचानक कहाँ चली गई तुम? मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। हेलो शिखा, ये तुम क्या कह रही हो? अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं वापस नहीं आने वाली। हेलो हेलो शिखा, क्या हुआ बेटा, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? हेलो माँ जी। हाँ दामाद जी, हम बोल रहे हैं। आपके पास कहाँ तक पहुँची? माँ जी वो शिखा कहीं चली गई है। क्या? कहाँ चली गई? माँ जी पता नहीं शिखा कहाँ चली गई। उसका भी फोन आया था, वो कह रही कि तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में सोचिए मत। कहाँ है, किधर गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जाओ जल्दी फ्रेश होके आ जाओ, अभी हम यहाँ सेफ नहीं है, कहीं और चलना है। देखो जितना कहा जा रहा है चुपचाप उतना करो। जाओ फटाफट फ्रेश हो जाओ। अरे रुक क्यों गई, जल्दी जाओ, फास्ट। माँ, पुलिस के पास जाकर कुछ नहीं होगा। हो सकता है शिखा सच में किसी के साथ गई हो। तू शिखा के बारे में अच्छा नहीं बोल सकती? तो कम से कम बकवास तो मत कर। तू अपनी क्या छोटी बहन को जानती नहीं है? माँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो तुम? वो उसका अफेयर था किसी सूर्य प्रकाश नाम के लड़के के साथ। उसने मिलवाया था मुझे एक बार। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता ये। और अगर था भी तो उसका अतीत था, लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती है। शिखा शायद दोहरी जिंदगी जी रही थी। ऐसा तो कैसे कह सकती? क्योंकि सूर्य प्रकाश मुझे मिला था कल मार्केट में, और वो कह रहा था कि कल शिखा आ रही है ना। आप ही सोचो, अगर वो दोनों टच में ना होते तो उससे कैसे पता चलता कि शिखा कल आ रही है। मैंने जब आपसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था तो शिखा तुरंत राजी हो गई। मैं भी हैरान थी क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी वो सूर्य प्रकाश से प्यार करती है।
जब मैंने उससे कहा कि ये रिश्ता अच्छा है तो उसने तुरंत हाँ कह दी। तब तो उसने नहीं कहा था कि वो किसी और को पसंद करती है, और वो अच्छी तरह से जानती थी कि आज तक किसी चीज के लिए मैंने न उस पर कोई जोर दबाव डाला है न कोई जोर जबरदस्ती की है। उसने अपनी मर्जी से हाँ कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। क्योंकि उस वक्त सूर्य प्रकाश कोई काम नहीं करता था। शिखा ने खुद बताया था मुझे कि निशांत जी दहेज लेना नहीं चाहते, वो सिंपल तरीके से शादी चाहते हैं। तो अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो मैं कर लेती, ताकि माँ के सर से एक बेटी का तो बोझ कम हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ मे आई हेल्प यू? एक रूम चाहिए, डबल ऑक्यूपेंट। हमारे पास एसी, नॉन एसी और डिलक्स तीनों तरह के रूम अवेलेबल है, और वो भी एकदम रीजनेबल रेट्स में। ये लीजिए रेड कार्ड्स और आप डिसाइड कर लीजिए। ये डिलक्स। क्या डिलक्स? ओके सर, आइए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। निशांत, 3 साल से हम साथ थे, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसका किसी और के साथ, बल्कि मुझे तो लगता था कि वो सिर्फ मुझे चाहती है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई है। निशांत, लड़कियों में ये खूबी होती है, वो कभी भी अपने पति को या किसी को भी ये बात का एहसास नहीं होने देती कि उसकी पिछली जिंदगी क्या थी। रिचा, दामाजी, क्या हुआ माँ? शिखा का पता लग गया। वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक होटल में है। होटल में? पर आपको कैसे पता चला? और अभी फोन आया था, मेरी एक सहेली है, उसी एरिया में रहती है, उसने होटल के पास देखा। क्या नाम है उस होटल का? हेलो सर। हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? अभी थोड़ी देर पहले शिखा सिन्हा यहाँ आई है, कहाँ है वो? शिखा सिन्हा? नहीं सर, इस नाम का तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई नहीं आया। एक मिनट। ये देखिए, ये यहाँ आई थी क्या? ये मेरी वाइफ है। हाँ सर, ये यहाँ पे आई थी। कहाँ है वो? कौन से रूम में? वो किसी आदमी के साथ यहाँ पर आई थी, बट उन्हें हमारे रूम कुछ खास पसंद नहीं आए, तो फिर वो लोग यहाँ से चले गए। चले गए? कहाँ? आपको कोई आइडिया? नहीं मैम, इसका तो आइडिया नहीं है, बट हाँ, आप इस एरिया के बाकी होटल से पता कर सकते हैं, शायद वो लोग वहाँ गए होंगे। हमारे लिए बाहर नहीं, यही जगह सेफ है, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम कुछ खाओगे? मैं बाहर जा रहा हूँ, कहो तो लेकर आता हूँ। नहीं खाना तो कोई बात, ठीक है, तब तक आराम करो। जाने मन, मैं कहीं गया नहीं था, फोन रखकर ये चेक कर रहा था कि तुम क्या कर सकती हो। मेरा शक सही गया, उससे चला के लगता है तुझे अपनी माँ बहन से जरा भी प्यार नहीं। तो नहीं चाहती है कि वो अपनी लाइफ आराम से जिए। देख अब मैं क्या करता हूँ। प्लीज उन्हें कुछ मत करना, प्लीज।
सुन, जरा इसकी माँ बहन की प्यार भरी आवाज तो सुना, तब इसको अक्ल आएगी कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना है। सुना इसकी बहन की आवाज। ए सुन, प्लीज प्लीज हमें मत मारिए, प्लीज प्लीज मेरी माँ को मत मारिए, हमें छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ को बिल्कुल मत मारना। नहीं, देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। हाँ, हमारी गलती ही क्या है? प्लीज हमें छोड़ दीजिए। प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, प्लीज मुझे कुछ मत करना, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगी, प्लीज। तुम मेरे साथ भरी बस में चुपचाप चली आई, तुमने जरा भी शोर नहीं किया। अभी भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं करूंगी, तुम्हारे घर वालों को कुछ भी नहीं होगा। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो, मेरे पति की नजर में मुझे धोखेबाज बना के तुम्हें कुछ भी साबित नहीं होने वाला। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार अब उतनी ही ज्यादा नफरत करेगा। हम बाहर आ जाओ। ये लो। खुशबू बहुत अच्छी है। कैसी है वो? पूछ तो ऐसे रही हो, ऐसे बड़ी चिंता है अपनी बहन की। तू अपने काम से काम रख। वो तो रख ही रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुझे अपनी बहन का घर तोड़कर उसे बदनाम करके तुझे क्या मिलने वाला है? उसका पति। अरे भाई, धोखा खाने के बाद आदमी को एक कंधे की जरूरत होती है। अब वो कंधा मैं बनूंगी। एक बार तो उससे शादी के लिए ना करके बहुत पछताई। बस अपनी गलती सुधार रही हूँ। उससे बड़ी कमीनी तो मैंने आज तक नहीं देखी। और आज के बाद देखेगा भी नहीं। आज के बाद मतलब? अरे तू ये सब छोड़, जाके खाना खा ले। कब का खा लिया? खा लिया? हाँ, तो रात को खा लेना। और हाँ, मेरी बहन को खिलाना मत भूलना, समझा? हाँ ठीक है ठीक है। जा। जलन एक ऐसी बीमारी है जो हमारे करीब से करीब रिश्ते को भी जलाकर राख कर देती है। पता नहीं लोग ये क्यों नहीं समझते कि जिस तरह दो इंसान एक समान नहीं होते हैं, उनके जीवन में आने वाली खुशियां और दुख भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। और जब कोई किसी दूसरे की खुशी को छीनकर अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, तो उसकी ये हरकत उसे तो बर्बाद करती ही है, उसके परिवार वालों को भी बर्बाद कर देती। जहां दुनिया में बहन के प्रति बहन के प्यार की मिसाल दी जाती है, वहां अगर एक बहन अपनी ईर्ष्या और ईगो के चलते अपनी दूसरी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार करे, उस पर ऐसा अत्याचार करे, तो वो रिश्ता नहीं, दुश्मनी निभाई। अगर घर के अंदर के दुश्मन ही इतने खतरनाक होंगे, तो बाहर के दुश्मनों से कोई कैसे बच सकता है? सुबह से खाना नहीं खाया है? खाना खा लें। मुझे नहीं खाना। लो, खा ले।
ओके मत, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं खा रहा हूं। जब तुझे भूख लगे तो खा लेना। निशान, कुछ तो खा लो, कब तक ऐसे रहोगे? नहीं ऋचा प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं। पर मेरा तो मन है ना। प्लीज डोंट फोर्स मी। अभी अभी माँ को अपने हाथों से खिला कर आई हूँ, लगता है तुम्हें भी ऐसे ही खिलाना पड़ेगा। प्लीज मुझे नहीं खाना है। थोड़ा सा तो खा लो प्लीज। बताते क्यों नहीं कि मुझे बांध क्यों रहे हो? काफी दिन से थकान हो रही है, मैं बस चैन की नींद सोना चाहता हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मेरी अच्छे से सो जाओ। सुबह उठते ही सारे बंधन खोल दो। से दूर है ना मेरे लिए। नाम मत लो उसका। ऋचा वो मेरी पत्नी है। पत्नी तो मुझे ही बनना था तुम्हारी। मैंने शादी के लिए इनकार करके सबसे बड़ी गलती की। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाए तो मैं अपनी गलती जरूर सुधारना चाहूंगी। ऋचा गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। फिलहाल तो मैं शिखा से बस एक बार मिलना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। डॉक्टर बोला फोन कर। मेरा हाथ तो खोलो। मर जाऊंगा। मेरे हाथ खोलो। मेरा हाथ तो खोलो। मेरा हाथ तो खोलो। राम नाम सत्य है। पागल, मरे हुए लोग फोन नहीं उठाया करते।
हेलो। हेलो हेलो निशान जी, मैं शिखा बोल रही हूँ। शिखा, शिखा कहाँ हो तुम? निशान जी, मुझे किसी आदमी ने किडनैप करके एक जगह पे रखा हुआ है। किडनैप? देखो तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। कि तुम हो कहाँ पे? मुझे नहीं पता, लखनऊ से बाहर जाने वाले किसी जगह पे रखा हुआ है। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन लखनऊ के बाहर कहाँ पे? प्लीज आप आके मुझे यहाँ से लेके जाइए निशान जी। हेलो शिखा, शिखा। हेलो, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी शिखा मुझे धोखा नहीं दे सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस पर भरोसा कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी। कहाँ जा रहे हो? पुलिस के पास, शिखा की जान खतरे में। भैया आप जल्दी चलाओगे? शिखा, ये लो पानी पी। भगवान का शुक्र है, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। शिखा, ऋचा, मैंने तुमसे कहा था ना, शिखा गलत नहीं हो सकती। पता है, एक आदमी ने इसे किडनैप कर लिया था। क्या किडनैप? हाँ, किडनैप। और उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे और माँ जी के साथ इस घर में उसका एक आदमी है जो तुम दोनों को जान से मार देगा। इसीलिए शिखा ने मुझसे झूठ कहा था। पर ये आपको मिली कहाँ? मैं पुलिस के साथ उसी रास्ते पे जा रहा था जहाँ पे शिखा को उस आदमी ने किडनैप करके रखा था, और ये वहीं से भागी चली आ रही थी। टीचा, जिस आदमी ने शिखा का किडनैप किया था वो मर गया। ओह गॉड, अच्छा हुआ हमारी शिखा को कुछ नहीं हुआ। हाँ। पर वो आदमी था कौन? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं जानती। ऋचा प्लीज, अब इस बारे में इससे कोई बात मत करो। थक गई है बेचारी। शिखा, मैं तुम्हें रूम में ले चलती, हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लो। जाओ शिखा, आराम करो। ठीक है, मैं भी जरा आराम कर लेता हूँ। हाँ, निशान। हाँ? तुम सच में बहुत भोले हो। मतलब शिखा ने जो कुछ भी कहा तुमने सच मान लिया। कहना क्या चाहती हो? सोचो, एक लड़का किसी लड़की को किडनैप क्यों करता है? या तो पैसे के लिए, या फिर वो उससे प्यार करता हो। अब पैसों की डिमांड तो उसने की नहीं, तो मतलब कुछ और ही बात है। थोड़ा अपने दिमाग से काम लो। सोचो, इतना बड़ा क्राइम हुआ, एक मर्डर हुआ, इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। से तू आई है, कितनी उदासी रहती है। कुछ नहीं हुआ है,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिखा, शिखा, एक बात बता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई यूं ही तेरा किडनैप क्यों करेगा? I mean, कुछ तो जानती होगी ना तू उसके बारे में। दी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक ही तो कह रही है वो। तुम हमें डिटेल में सारा सच बता दो। अधूरे सच के कारण किसी के मन में कोई बात रह जाए तो आगे के लिए ठीक नहीं। आपको लग रहा है कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? तो पूरा सच भी तो नहीं बता रही। I mean, हम ये कैसे मान ले किसी भी इंसान ने तुझे मुझे और माँ को मारने की धमकी दी और तू उसके साथ चल दी? मैं उसके साथ अपनी मर्जी से नहीं गई थी। बस में सोने के बाद जब मुझे होश आया तो मैं उसके घर में थी। मतलब वो तुझे बेहोश करके लेके गया? हाँ, मैंने उस आदमी की बात मानी, निशान जी को फोन पे झूठ बोला और उसके साथ होटल तक गई क्योंकि फोन पे आपके चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही और मुझे लगा कि माँ और आप। वाह, क्या कहानियां बना लेती हो तुम शिखा। I mean, कल से मैं निशान और माँ की नजरों के सामने हूँ और तुमने मेरी चीख सुनी? हाँ थी, वो मुझे नहीं पता, पर फोन पे जो आवाज थी वो बिल्कुल आपकी तरह थी। और बंद करो ये सवाल जवाब। मेरी बेटी सही सलामत वापस आ गई, बस मेरे लिए यही काफी है। नहीं माँ जी, ये काफी नहीं है। सारी बातें साफ हो जाएं तो सबके लिए अच्छा है। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बातें तुम बता रही हो वो सच्ची भी नहीं लग रही। शिखा, शिखा बेटा, निशान, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जब शिखा से और इस घर से मेरा कोई नाता नहीं है तो यहाँ रुक के क्या फायदा? निशान, तुम मेरी बात तो सुनो। शिखा से तुम्हारा नाता भले ही टूट गया पर इस घर से कभी नहीं टूट सकता। क्या मतलब? निशान, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर गुजरा हुआ वक्त वापस आए तो मैं अपनी गलती जरूर सुधारना चाहूंगी। और आज वो वक्त वापस आ गया। निशान, मुझसे शादी करना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, शिखा के दिए हुए सारे जख्म तुम भूल जाओगे। बस यही सुनना चाह रही थी मैं, देखना चाह रही थी कि आपने आखिर ये सब क्यों किया, इसलिए मैं चुप थी अब तक। कि सूर्य प्रकाश मुझे आपके बारे में सब कुछ बता चुका था। ये जहर वाला खाना तेरी बहन लेकर आई थी हम दोनों को मारने के लिए। उसने मुझे धमका दी। अच्छा, तो अब ये नया नाटक शुरू कर दिया तूने, मुझे उस किडनैपर का साथी बनाकर। दी, बस करो आप। जब उस आदमी ने आपका नाम लिया ना, मुझे कभी भी यकीन नहीं हुआ और मैं ये सोच रही थी कि आपने आखिर ये सब क्यों किया। लेकिन जब से आई हो आप निशान को सिर्फ मेरे खिलाफ भड़काने में लगी हुई हो और अब तो आपने शादी की बात भी कर। अब समझ में आ रहा है कि आपने ये सब क्यों किया। देखो निशान, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। उस आदमी का सहारा ले रही जो मर गया है। जानती है कि मरा हुआ तो वापस आएगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। मुझे तो लगता है कि कोई तीसरा ही होगा जिसके साथ मिलकर इसने उस सूर्य प्रकाश को भी मार डाला। बस बस कर। और कितना झूठ बोलेगी? जब शिखा नहीं मिली तब तूने ही सबसे पहले उस आदमी सूर्य प्रकाश का नाम लिया था ना? हाँ, और वो तो तुझे एक दिन पहले मिला था। देखो माँ, वो मुझे लगा कि बस करो रिचा। कोई औरत इतनी घटिया हो सकती है मैं सोच भी नहीं सकता। अरे जब तुमने शादी के लिए पहली बार मना किया था ना तो मुझे दुख हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि अच्छा ही हुआ। तुम जैसी औरत किसी की बीवी बनने के लायक ही नहीं है। शिखा, आई एम सॉरी। कुछ पल के लिए मैं इसकी बातों में आ गया। निकल, निकल तो इस घर से।
माँ, दी को घर से निकालना ही काफी नहीं है। उनके ऊपर एक खून का इल्जाम है। हमें अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ माँ, शिखा ठीक कह रही है। देखो निशान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तुमसे शादी करना चाहते थे ना, और अब तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। घिन आ रही है मुझे तुम्हारे इस प्यार के नाटक से। शिखा देखो, तुम समझाओ ना। देखो, मुझे पुलिस में मत दो। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, मुझे माफ कर दो। निशान जी, पुलिस को फोन लगाइए, क्योंकि मैंने हमेशा उसी का साथ दिया जो सच है। माँ, समझाओ ना इन्हें। हेलो, पुलिस स्टेशन। माँ मुझे बचा लो। शिखा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। अपने गलत फैसले पर एक इंसान या तो पछता सकता है या उसे भूलकर आगे बढ़ सकता है और कोशिश कर सकता है कि दोबारा ऐसी भूल ना करे। पर जब कोई अपने फैसले को बदलने के लिए क्राइम का सहारा ले, किसी को जान से मारने की कोशिश करे, तो जाहिर सी बात है कि पछतावे से ज्यादा उस इंसान को अपनी ईर्ष्या के चलते अपराध को चुनना आसान लगा। ऐसे लोगों की इन हरकतों के कारण परिवार के सभी लोगों को बेहद तकलीफ उठानी पड़ती है। अपने घर के अंदर अपनों के भेष में ऐसे दुश्मनों से रहिए सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।